हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सो यू आर डूइंग रियली गुड। एंड यहाँ पे कॉलीफ्लावर चना की दाल बन रही है। रूटीन की हमारा जो मेन्यू है वही है यहाँ पे। और एक और शादी में जाने की तैयारी चल रही है, उसकी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है मुझे, जो आगे वीडियो में बताऊंगी, आपको आपके साथ शेयर करूंगी। और ये शादी 5 दिनों की है, मीन्स 4 दिन का है, लेकिन हम आएंगे, रिटर्न होएंगे पाँचवें दिन में। सो पूरे 4 दिन के फंक्शन के लिए सारी कुछ तैयारियां करना, बहुत सारे कपड़े, उसके ज्वेलरी मैचिंग, बैंगल्स, सब कुछ करना। लेकिन वो अब बस शुरू कर दी है मैंने। और मैंने कल यहाँ पे मेहंदी भिगो दी थी मौसमी के बाल में डालने के लिए, लेकिन आज उसको फिर कुछ काम आ गया। सो आज नहीं डाल पाई। सो मैंने इसको फ्रीज में रख दिया मेहंदी को भिगो करके। और मैं सुबह ही से जब लगाना होता है ना, तब दही डालती हूँ। सो दही वगैरह मैंने डाल दिया। यहाँ चाय बन रही है मॉर्निंग के टाइम में मेरे एक साइड पे। और फिर उसने कहा कि मम्मी आज मुझे नहीं आ, लगाने का चांस नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ काम आ गया है। सो मैंने उसको फ्रिज में फिर रख दिया था। यहाँ दही को मैंने निकाल दिया, थोड़ी सी बची थी उसमें डाल दी मेहंदी में। और उसका भगोना जो है वो धो के रख लिया है, क्योंकि मुझे नया दही बनाना है। तो इसी में मैं कर लूँगी। अच्छा, कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या हम लेमन खा सकते हैं? सो हाँ और ना, दोनों ही है। वैसे लेमन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपको एसिडिक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो साइट्रिक फ्रूट हो गया, ये लेमन हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, ऑरेंज जूस से भी ज़्यादा कहीं पे इसमें पोटेशियम लेवल एंड साइट्रिक लेवल इसमें ज़्यादा होता है लेमन में। और हमारी जो हम मेडिसिन्स लेते हैं, इम्यून सप्रेसिव मेडिसिन, स्पेशली साइक्लोस्पोरिन, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्ट करता है लेमन को। लेमन हो गया, ग्रेप फ्रूट तो बिल्कुल भी भूल से भी ना छुएं उसे। डॉक्टर बिल्कुल भी मना करते हैं कि ग्रेप फ्रूट नहीं खाना चाहिए। सो लेमन में ऐसे कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थिंग इज़ दैट कि जो नॉर्मल बॉडी सुबह उठ के गर्म पानी में इसके साथ लेती है, और हमें दवाई भी लेनी होती है। अगर आप 1 घंटे का गैप भी रखोगे फिर भी वो आपकी मेडिसिन को इफ़ेक्ट करेगी। सो हो सके तो, मैंने एक कमेंट आया था इंस्टा पे, भी बहुत सारे कमेंट आते हैं। अभी रिसेंटली एक कमेंट रिसीव हुआ। अच्छा, यहाँ पे हस्बैंड के सारे कपड़े मुझे आयरन करने हैं। वह एक्चुअली करके रखती हूँ इस तरह से मैं, लेकिन बस इसे जो क्रीज हो जाती है ना, हम तय करके रखते हैं, सो उसी को मुझे निकालनी है। सो उनके कपड़े सबसे पहले मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ आयरन करने के लिए, शादी में पहनने के लिए। अच्छा, सो हाँ, एक तो पोटेशियम लेवल हाई होता है। सेकंडली, हम टमाटो रोजिंदा के टाइम में कुछ ना कुछ सब्जी में, दाल में हम लेते ही लेते हैं। और अब आज देख लो, मैंने कॉलीफ्लावर बनाया, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कम मात्रा में भी पोटेशियम है तो है उसमें। नेचुरल फूड में हमारे पोटेशियम हर चीज़ में होता है। और पोटेशियम बहुत ही अच्छी होती है हमारी बॉडी के लिए, स्पेशली ब्लड प्रेशर के लिए। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि पोटेशियम हमारे किडनी को इफ़ेक्ट भी कर सकता है। किडनी क्रिएटिन राइज कर सकता है, यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। सो कई बार मैं एक क्वेश्चन रिसीव करती हूँ कि क्या इतने सालों में मुझे कभी यूरिक एसिड हुआ है, या कभी मुझे, या मैं फिर एसिडिक की कोई मेडिसिन लेती हूँ। सो नहीं, मुझे यूरिक एसिड भी नहीं हुआ है भगवान की मेहरबानी से। और ना ही मैं एसिड की कोई मेडिसिन लेती हूँ, ना ही मुझे एसिड रिफ्लेक्शन की कोई प्रॉब्लम है। सो हाँ, थोड़ा सा डाइट में ध्यान रखिए। सब कुछ मैंने पहले भी बहुत बार शेयर किया, और अब भी कहती हूँ, आगे भी कहती रहूँगी कि सब कुछ खाइए, अपने लिमिट में खाइए, अपने हिसाब से खाइए। अगर आप आज एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि अगर टमाटो ले रहे हो, एक टाइम पे टमाटोज़ खा रहे हो, तो आप सेकंड टाइम उसे स्किप कर दीजिए। दो दो टाइम आप टमाटोज़ मत खाइए। सेम थिंग हो जाता है कि अगर लेमन जूस आप पीना चाहते हो तो वीक में एक आध बार ले लो, एवरीडे कंज्यूम मत करो। मैंने इतने सालों में लेमन जूस बिल्कुल ही कम्प्लीटली बंद किया है। लेमन जूस नहीं लेती हूँ, लेकिन दाल वगैरह में भी मैं बहुत कम ऊपर से डालती हूँ। लेकिन कभी कभार दिल कर गया कि हाँ, थोड़ी सी खट्टी दाल मुझे चाहिए, तो मैं एक दो ड्रॉप उसमें ले लेती हूँ, वो आपको हार्म नहीं करेगी। लेकिन अगर आप प्योरली लेमन जूस पीते हो तो कहीं ना कहीं हमारी साइक्लोस्पोरिन जो हम ले रहे हैं उसको इंटरेक्ट डायरेक्ट करता है। उससे आपकी यूरिक एसिडिक और एसिडिक रिफ्लेक्ट बढ़ा देता है। सो डेफिनेटली, और जैसे मैंने कहा, ग्रेप फ्रूट तो बिल्कुल भी भूल से भी ना लें।
वही चीज़ अगर आप क्रैनबेरी देखो तो क्रैनबेरी भी एसिडिक है, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। सो कुछ केमिकल्स हैं जो हमें इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कौन से केमिकल्स हमारी बॉडी में अच्छे हैं, कौन से ख़राब हैं। लेकिन हाँ, क्रैनबेरी हमारी किडनी के लिए फ्लश आउट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपके एरिया में क्रैनबेरी जूस मिल रहा है तो आप डेफ़िनेटली उसे कंज्यूम करिए। लेकिन मैं ऐसे फिर बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप उस पे बस एकदम से डिपेंड हो जाए कि आपको 3-4 ग्लास रोज़ के लिए ही लेने हैं। नहीं, 1 ग्लास इज़ द इनफ, मोर देन इनफ। सो कुछ भी अगर आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक जो आपकी बॉडी में फ्लश आउट करेगा, आपकी किडनी को फ्लश करेगा, वो है सिंपल वाटर। एंड मैंने आपको बहुत बार बताया है धनिया जीरा एंड सौंफ का पानी। और अगर आप कहोगे तो मैं फिर से एक वीडियो स्पेशली बना दूंगी उसके ऊपर, लेकिन मैं बहुत ही बार मेरी वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है। और वो मेरा 4 एवर का ड्रिंक है। कई बार मुझे पूछते हैं कि क्या किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कब से ये पानी लेना है। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट वीक से भी स्टार्ट कर सकते हो। इस पानी में कोई हार्म नहीं है, क्योंकि हमारा धनिया है, जीरा है और सौंफ है। ये तो बहुत ही फ़ायदे कारक है हमारी बॉडी के लिए, और ना ही ये कोई मेडिसिन में इंटरेक्ट करता है। लेकिन नहीं, फिर भी अगेन वंस अगेन कहूँगी कि 3-4 बार दिन में नहीं लेना है। वंस आई मीन ट्राइस अ वीक, वीक में 3 बार इज़ ओके। वो कोई भी आपको नुकसान नहीं करेगा। सो डेफिनेटली आप इस तरह से अपनी बॉडी को मेंटेन करें, अपनी किडनी को मेंटेन करें, तो लॉन्ग टर्म्स आप जा सकते हो अपनी हेल्दी किडनी के साथ। अगर मैं जा सकती हूँ तो डेफिनेटली आप भी जा सकते हो, आप भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना आपको बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पे सब्ज़ी में मैंने टमाटो लिया है, क्योंकि इतने टमेटोज़ तो है। हम तीन तीन पर्सन हैं हमारे घर में, सो 3 में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन सेकंड मील मैं नहीं ले रही हूँ। सो मैं आराम से ये जो भी अभी बना रही हूँ, मैं आराम से मैं इसे एंजॉय कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं शाम को या फिर इवनिंग में कोई भी इस तरह का फूड मैं नहीं खाऊंगी। और स्पेशली रात को हो सके तो डेफिनेटली आप फूड अवॉइड कीजिए। कोई भी फूड मत लीजिए। मिल्क ले लीजिए सिंपल। अब आप कहोगे कि मिल्क ले सकते हैं, यस डेफिनेटली थोड़ा सा ले सकते हो आप। मिल्क ले लीजिए, या फिर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ऐसा है तो फिर आप लो सोडियम वाला, लो पोटेशियम वाला फूड आप कंज्यूम करें। और धीरे धीरे हो सके तो अवॉइड ही कीजिए। लास्ट 6 o'clock का आपका मील होना चाहिए। आफ्टर 6 डोंट कंज्यूम एनीथिंग। मैं तो एक्चुअली 3-4 बजे के बाद नहीं खाती हूँ। मेरा लेटेस्ट टाइम ये है 4 बजे। पहले जॉब करती थी, स्टोर था, तो मेरा 4 साढ़े 4 के अराउंड होता था, कभी कभार 5 हो जाता था। इस डिपेंड कितने बजे मैं आ रही हूँ, लेकिन 5 से फिर आगे नहीं होता था। उससे अगर बहुत लेट हो जाए तो मैं लेटली, फिर होता है कि भूख तो लगती है, सारा दिन कुछ खाया नहीं होता है, तो मैं सीरियल दूध खा के ही सो जाती थी। कई बार ऐसे भी दिन मेरे आए हैं कि मैं बहुत लेट को, लाइक 11 बजे हम लोग को स्टोर बंद किया और फिर घर आना, फिर घर आके खाना उतनी देर, तो डेफिनेटली नहीं। हाँ, शादी वगैरह में जाती हूँ, मैं खा लेती हूँ, लेकिन उसे भी कैसे मेंटेन करती हूँ, मैं अभी ये 4-5 दिन शादी में जाऊँगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ज़रूर से वो व्लॉग आप लोग देखना। ये व्लॉग मैं इसलिए ही अपलोड करती हूँ, सारे व्लॉग्स, कि मैं आप लोगों के साथ मेरी लाइफ स्टाइल शेयर कर सकूँ। सिर्फ़ और सिर्फ मैं किडनी की ही लाइफ अगर मैं बताऊँगी तो आप उसमें ज़्यादा फोकस करोगे डेफिनेटली। सो मैं एक कम्युनिटी में अभी पोस्ट डाल दूँगी कि किस तरह के मुझे वीडियो बनाने चाहिए, आप मुझे बताना। शायद कहीं ना कहीं व्लॉग्स में आप लोग इतना फोकस नहीं कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे दही मेरी बन गई है, बस मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, सो अच्छे से ये और अच्छी तरह से जम जाए। और आप लोगों के साथ बात करते करते कब मेरे हस्बैंड के सारे कपड़े आयरन मैंने कर दिए, पता ही नहीं चला। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय।